अस्सलाम वालेकुम। तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का लेक्चर 2 है और इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर किस तरीके से अकाउंट बनाना है और किस तरीके से हमने परफेक्ट ब्रोकर फाइंड करना है और MT5 लोग क्यों यूज़ करते हैं और क्या होता है MT5। तो लेक्चर 1 के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है और भी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा उसका, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अकाउंट किस तरीके से बनाना है और फाइंड ब्रोकर किस तरीके से फाइंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि हमने परफेक्ट ब्रोकर किस तरीके से फाइंड करना है। तो अब बात आ जाती है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अकाउंट किस तरीके से बनाना है। मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से सिखा रहा हूँ बच्चों की तरह। यूट्यूब पे कहीं आपको ऐसी वीडियोस नहीं मिलेंगी कि आपको एक ही बात बार बार बताई जा रही हो और बिल्कुल ज़ीरो से सिखाया जा रहा हो। तो वीडियो को एंड तक के ज़रूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो अच्छा भैया, बात कर लेते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अकाउंट की। और अकाउंट से पहले हम जाहिर सी बात है ब्रोकर जो है ना फाइंड करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं किस तरीके से हमने ब्रोकर फाइंड करना है। तो ब्रोकर फाइंड करते वक्त हमने ये चीज़ें हमने अपने जहन में रखनी है। अगर आप कोई सा भी ब्रोकर फाइंड कर रहे हैं, XM है, HFM है, एक्सनेस है, XYZ, कोई से भी अगर आप ब्रोकर फाइंड कर रहे हैं तो आपने ये चीज़ें देखनी है। अब हम देखते हैं कि हम अगर XM ब्रोकर अगर हम फाइंड करें तो हम ये चीज़ हम XM की देखते हैं। तो चलते हैं गूगल के ऊपर और गूगल के ऊपर जाके लिखते हैं XM लाइसेंस। ठीक है, हम गूगल पे ये सर्च कर लेते हैं और XM की जो है ना लाइसेंस एंड रेगुलेशंस चेक कर लेते हैं। लाइसेंस और रेगुलेशंस जो आपने चेक करनी है तो उससे पहले आपने ये चीज़ें जो देख ली नहीं, जो मैं आपको नोटपैड पे दिखा रहा हूँ, उसका लाइसेंस इनमें से कोई सा दो तो होना चाहिए। मतलब कि ये जो मैं आपको लाइसेंस दिखा रहा हूँ ना, इन लाइसेंस में से कोई दो या एक लाइसेंस उसके पास होना ही चाहिए। मतलब ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है रेगुलेशंस की। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं XM के लाइसेंस की। तो XM का ये ग्रुप आ गया है लाइसेंस का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पास साइप्रस वाला भी है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और इसके पास दुबई वाला भी है, दुबई वाला ये आ गया है। ठीक है, और इसके पास ये वाला भी है FCS वाला। ठीक है, FCS वाला नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये वाला हो चुका है। इसके पास एक साउथ का वाला भी है। ठीक है, ये वाला भी आ गया इसके पास 6 लाइसेंस, 6 से 8 लाइसेंस हैं इसके पास तकरीबन। ठीक है, तो हमने लाइसेंस एंड रेगुलेशंस इसकी चेक कर ली है। भाई मुझे सही लगा है, लाइसेंस और रेगुलेशंस मैंने चेक कर ली है। तो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमने क्या चीज़ देखनी है, उसकी स्प्रेड और कमीशन। स्प्रेड मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा भाई स्प्रेड होता क्या है, और कमीशन का तो आपको पता ही होगा। तो स्प्रेड मैं आपको बता देता हूँ। चलें गोल्ड के चार्ट पे चलते हैं। भाई देखिए गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, अब गोल्ड के चार्ट पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है सेल। ठीक है, अब यहाँ पर सेल लिखा हुआ है लेकिन सेल के आप अगर रेट देखें तो 3758। अभी मार्केटें बंद हैं, आज संडे का दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर। तो यहाँ पर सेल लिखा हुआ रहा है 3758 और इसके आगे पॉइंट लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है ना इस रेट के अंदर, मतलब आप ट्रेड अगर ऑन करेंगे तो इस रेट के अंदर ऑन होगी। तो यहाँ पर बाय कितने के ऊपर लिखा हुआ है 3760। तो इसके दरमियान प्राइस का फ़र्क है, यही होता है स्प्रेड, जो ब्रोकर का मतलब प्रॉफिट बनता है इसके अंदर। ये ब्रोकर का प्रॉफिट बनता है इसके अंदर। तो अगर आप सेल की ट्रेड ले रहे हैं तो इस रेट में खुलेगी और बाय की ट्रेड ले रहे हैं तो इस रेट के अंदर ऑन होगी। तो इसके दरमियान जो प्राइस आ रहे हैं ब्रोकर अपना प्रॉफिट इसके अंदर कट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद आपको कमीशन का तो पता होगा। कमीशन जो है ना ब्रोकर अपना फिक्स रखता है, जैसे कि 0.03 जो भी है उसका कमीशन। तो कमीशन अपना ब्रोकर अपना खुद इस अपने हिसाब से सेट कर लेता है, या कोई ना कोई कमीशन काटता नहीं है अगर स्प्रेड लेता है तो, या कोई काटता भी है ब्रोकर। तो मैं जो है XM यूज़ करता हूँ। XM के बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो ज़ीरो फीस के ऊपर काम करता हूँ तो XM के अंदर। ठीक है, अच्छा भाई मैंने आपको स्प्रेड भी बता दिया है और कमीशन भी बता दिया है कि क्या होता है। अब भाई अब बात कर लेते हैं कि इसके थर्ड पॉइंट की, कि डिपॉजिट एंड विड्रॉ की। देखें डिपॉजिट एंड विड्रॉ का तो जब भी पता लगेगा जब आप जो है अपनी अमाउंट डिपॉजिट करेंगे या विड्रॉ करेंगे। मैं अगर अपना बताऊं आपको तो अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूं, जब मैंने इसके अंदर डिपॉजिट करा था तो मेरे पास 2 घंटे से पहले या 2 घंटे के अंदर मेरे पास डिपॉजिट जब मैंने करा था तो मेरे पास अमाउंट आ गई थी। देखिए इसके अंदर 24 घंटे का प्रोसेस होता है लेकिन आपके पास 3 से 4 घंटे के अंदर अमाउंट आ जाती है। तो ये क्रिप्टो की तरह नहीं है। क्रिप्टो के अंदर जैसे होता है कि इंस्टेंटली डिपॉजिट एंड विड्रॉ हो जाता है P2P के थ्रू, लेकिन फॉरेक्स के अंदर ऐसा होता है कि ब्रोकर जो है आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अमाउंट ऐड करता है। तो इस वजह से इसके अंदर 24 घंटे का प्रोसेस होता है जिसके अंदर डिपॉजिट एंड विड्रॉ का होता है।
तो डिपॉजिट एंड विड्रॉ का तो जब भी पता लगेगा जब आप जो है ना इसको यूज़ करेंगे। तो चैट सपोर्ट की अगर हम बात कर लें तो चैट सपोर्ट गुड है, मैंने यूज़ करा था इसको। बात कर लेते हैं रिव्यूज़ की, तो रिव्यूज़ आपके सामने ही देख लेते हैं एक्सएम के क्या रिव्यूज़ हैं। बाकी अगर आप एचएफएम के देखें या फिर अगर आप एक्सनेस के देखना चाहें इसी तरीके से आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सएम के रिव्यूज़ की, तो रिव्यूज़ के हम चेक करते हैं एक्सएम के रिव्यूज़। यहाँ पर हमने लिखा है तो ट्रस्ट पायलट के ऊपर इसके हम रिव्यूज़ चेक करेंगे। बाकी और भी अदर वेबसाइट है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो ट्रस्ट पायलट हमने ऑन कर लिया है। ट्रस्ट पायलट ऑन करने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास स्टेटस जो हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेट और 3.8 की इसकी रिव्यू रेटिंग चल रही है। बाकी हम 2-3 रिव्यूज़ अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, पढ़ लेते हैं। तो मैं इसका ज़रा पढ़ लेता हूँ, जिसने 5/1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर भाई ने बोला हुआ है माय नेम इज नसीर फला 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 जो भी बोला हुआ है। बाकी एक्सएम की टीम ने फिर इससे कांटेक्ट किया हुआ है। देखें इस तरीके से एक्सएम की टीम ने इससे कांटेक्ट भी किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप एक्सनेस के देखना चाहें, जैसे एक्सनेस के भी देख लेते हैं रिव्यूज़, एक्सनेस के देख लेते हैं। आप यहाँ से जिस चीज़ की भी आपने रिव्यूज़ देखने हैं, ज़ाहिर सी बात है गूगल है आपके पास, आप जो रिव्यूज़ के देखें और जो आपका ट्रेड वगैरह कर भी रहा है तो आप उससे भी मशवरा लें आपने कहाँ ट्रेड करनी है कहाँ नहीं। तो मैं बेसिकली एक्सएम मतलब ब्रोकर फाइंड कर रहा था, तो मैंने किस तरीके से फाइंड करा है तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप भी इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का अकाउंट किस तरीके से हमने बनाना है। ब्रोकर फाइंड कर लिया है, सिंपल है फॉरेक्स ट्रेडिंग का अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्सएम रजिस्ट्रेशन लिख देते हैं, या एक्सएम रजिस्ट्रेशन ही लिख देते हैं, एक्सएम रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर एक्सएम रजिस्ट्रेशन लिख देते हैं हम यहाँ पे अपना, और यहाँ पे ओपन एन अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। देखिए अकाउंट बनाना बिल्कुल सिंपल है, वो आप खुद भी बना सकते हैं। और अकाउंट अगर मेरे रेफरल से अगर आप बनाएंगे तो मेरे एक कम्युनिटी है, प्रीमियम कम्युनिटी, जिसके अंदर कोई फीस वगैरह नहीं है। अगर आप मेरे रेफरल से अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर सारे ट्रेडर्स ऐड हैं, अपने अपने एनालिसिस शेयर करते हैं। अगर कुछ चीज़ हमसे पूछते हैं तो हम उसको गाइड भी करते हैं, और वहाँ पर गोल्ड के, फॉरेक्स के, क्रिप्टो के सिग्नल भी दिए जाते हैं जिससे वो ट्रेड भी करते हैं। तो आप अगर मेरे रेफरल से अकाउंट बनाएंगे तो लिंक जो है मैं नीचे बायो के अंदर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप वहां से मेरा पार्टनर कोड यूज़ करके अकाउंट बना के, और मेरे जो नंबर व्हाट्सअप दिया हुआ होगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप उस पर मुझे शेयर कर दिएगा अपनी ट्रेडिंग, मैसेज कर दिएगा अकाउंट बना के, तो आपको कम्युनिटी के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। बाकी आप व्हाट्सअप चैनल शेयर कर मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लें, उसके ऊपर मार्केट अपडेट्स वगैरह चलती रहती हैं, उसके अंदर भी सिग्नल्स वगैरह दे देते हैं। रजिस्ट्रेशन पेज आ चुका है, और यहाँ से आप इजीली अपनी ईमेल और पासवर्ड वगैरह इंटर करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हैव अ पार्टनर कोड इंटर, मतलब यहाँ से आप मेरा पार्टनर कोड ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से इजीली अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा भाई, मैंने एक्सएम पे साइन अप कर लिया है, और साइन अप करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो करा रहा है। आपके पास भी इसी तरीके से इंटरफेस शो कराएगा। आप मोबाइल के अंदर साइन अप करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अभी मार्केट ऑन होने के अंदर 25 मिनट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये कुछ डिटेल्स वगैरह लेगा मुझसे, जैसे अगर मैं कंप्लीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा नाम वगैरह पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होती हैं, उसके बाद आपने अपने एनआईसी वगैरह से आईडी कार्ड से वेरीफाई करना है, अकाउंट आपका वेरीफाई हो जाएगा अकाउंट। तो उसके बाद देखें ट्रेडिंग के अकाउंट जो होते हैं वो होते हैं दो तरीके के, एक होता है डेमो अकाउंट और एक होता है रियल। तो मैंने आपके सामने जो है ना अभी साइन अप करा है, तो ये मेरा रियल अकाउंट आ रहा है यहाँ पर, जिसके अंदर जीरो बैलेंस शो करा रहा है, और एक आ रहा है डेमो अकाउंट। तो अभी मैं फ़िलहाल डेमो अकाउंट के ऊपर हूँ। आप यहाँ से डेमो अकाउंट सेलेक्ट करके आप यहाँ से डेमो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मैं रियल पे क्लिक करके रियल अकाउंट अपना ऑन कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास काफ़ी चीज़ें आ रही होंगी। आप इसको समझें, 15 से 20 मिनट सिर्फ इस चीज़ को दें, और इसको तरीके से आराम से बैठ के जो है ना इसको समझें। अगर आप खुद से समझेंगे तो आपके जो है ना ज़्यादा समझ आ जाएगी। मैं आपको फिर भी आप इसका शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर जो शो करा रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली आपको नज़र आ रहा होगा कि पॉपुलर शो करा रहा है, और यहाँ पर स्टॉक है, फॉरेक्स है, ये सारी मार्केट वगैरह शो करा रहा है, और क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर भी ट्रेड होती हैं इसके अंदर। और यहाँ से आप अपनी वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं, माई वॉच लिस्ट का ऑप्शन भी है, ठीक है। यहाँ से आप इसके अंदर अपनी वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर और भी काफ़ी चीज़ें शो करा रहा है, जैसे कि ट्रेड्स हो गई है, एक्सप्लोर है, और कॉपी ट्रेडिंग। जब आप इसको समझेंगे तो आपके खुद के समझ आ जाएगी। एक छोटी एप्लीकेशन है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस ब्रोकर के थ्रू हम काम करेंगे, आपकी मर्ज़ी, आप कोई से भी ब्रोकर के थ्रू काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि
इससे पहले हम बात करेंगे कि MT5 क्या होता है, MT5 क्यों यूज़ करें हम, ठीक है। जब हम यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पे भी हम डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो MT5 होता क्या है और MT5 को किस तरीके से हमने यूज़ करना है और क्यों यूज़ करें MT5 को। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि MT5 जो है, MT5 यानी मेटा ट्रेडर 5, मेटा ट्रेडर 5 जो है बेसिकली मोस्टली ट्रेडर्स जो हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं, वो सब MT5 का ही यूज़ करते हैं। बेसिकली MT5 जो है वो जस्ट एक सॉफ्टवेयर है, जैसे आपको यहाँ पे भी जो है ना लिखा हुआ आ रहा होगा, MT5 सॉफ्टवेयर है ट्रेडिंग का, और प्लेटफॉर्म के लो, सॉफ्टवेयर के लो, जो भी है। तो MT5 जस्ट वो ही है। और ये MT5 के आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, आप वेब टर्मिनल पे भी चला सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको अपने पास, और इसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसको वेब टर्मिनल पे ऑन कर लेंगे। तो MT5 देखिए बेसिकली एक, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर है और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां हमारी ट्रेड जो है ना फास्ट एग्जीक्यूट होती हैं। फास्ट एग्जीक्यूशन के साथ साथ और भी इसके ज़्यादा फीचर्स हैं। MT5 से पहले MT4 हुआ करता था, यानी मेटा ट्रेडर 4 हुआ करता था, तो उससे ज़्यादा एडवांस है MT5 मेटा ट्रेडर 5, जहां हमारे ट्रेड्स वगैरह हम मोस्टली ट्रेडर्स जो है MT5 का यूज़ करके ट्रेड्स करते हैं। तो MT5 के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ये सिर्फ जो है बना ही ट्रेड्स करने के लिए है। जैसे अगर आप XM देखें, XM के ऊपर काफ़ी चीज़ें आपको और भी दिखाई देंगी, और इसके अंदर जो है ना थोड़ा स्लो मूवमेंट, मतलब स्लो चलेगा। तो MT5 जो है इसके मुकाबले में काफ़ी बेहतर है, और यहीं पर ही अपना ब्रोकर कनेक्ट करके हम ट्रेड करते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो MT5 पे रख लेते हैं, MT5 का फुल ओवरव्यू रख लेते हैं। MT5 के अंदर अपना ब्रोकर किस तरीके से कनेक्ट करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। अपना ये जो ब्रोकर है ना, XM हमारा ब्रोकर, हमारा मतलब रियल बैलेंस तो इधर ही होगा, मतलब हमारा जो बैलेंस है ट्रेडिंग के, जो भी हमारा हिसाब किताब होगा, आपका जो बैलेंस होगा वो इधर ही होगा आपके ब्रोकर के अंदर। लेकिन हम जस्ट XM को, हम अपने ब्रोकर को कनेक्ट करते हैं MT5 के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सनेस भी कनेक्ट कर सकते हैं, HFM भी कनेक्ट कर सकते हैं, XM भी, कोई सा भी ब्रोकर हो आप इसके साथ कनेक्ट करके यहाँ पर जो है ना काम कर सकते हैं। तो MT5 ये मेरे पास ऑलरेडी जो है ना मेरा एक अकाउंट लॉगिन हुआ है MT5 का। तो यहाँ पर एक और अकाउंट मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपने अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे मैं ओपन एंड डेमो अकाउंट बना लेता हूँ। जिससे आप वेब टर्मिनल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपने अगर एक और डेमो अकाउंट अपना ऑन करना है, जैसे मैं यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ एक और अपना डेमो अकाउंट, ठीक है। मैं अपना एक और डेमो अकाउंट ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर अपनी ईमेल डालें, फ़ोन नंबर डालें, और यहाँ पर आप जो है अपने हिसाब से जो है ना डिपॉजिट कर लें कि आप कितना डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। $100 डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आप जो है 50 या $100 डिपॉजिट करें, और अपने आप को टेस्ट करें कि मैं $100 से कितने डॉलर बना सकता हूँ डेमो अकाउंट के अंदर, इतना ही। और लेवरेज आप जो है ना 500 का जो है ना रख लें, ठीक है। और यहाँ से आप एग्री करके एक और डेमो अकाउंट ऑन कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक डेमो अकाउंट मैंने ऑन कर रखा है अपना, जस्ट बहुत पुराना लॉगिन हुआ है मेरा डेमो अकाउंट। तो इसी के ऊपर मैं बेसिकली ट्रेड्स करता हूँ। ये मेरा ट्रेडिंग व्यू भी है, मतलब ये जो है मेरी आईडी जो है पूरी एक ट्रेडिंग के ऊपर ही बनी हुई है, ठीक है। तो हमने समझ लिया है कि MT5 क्या होता है और MT5 क्यों यूज़ किया जाता है। MT5 के बहुत सारे फीचर्स हैं और फास्ट एग्जीक्यूशन होती हैं इसके अंदर ट्रेड्स की। आप इसके अंदर अलग अलग टाइम फ्रेम मिल जाते हैं और इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। तो MT5 के काफ़ी सारे फीचर्स हैं और मोस्टली ट्रेडर्स जब इसको यूज़ करते हैं तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप MT5 यूज़ करना नहीं चाहते तो आप अपने ब्रोकर के साथ ही ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई मसला वाली बात नहीं है, आपकी मर्ज़ी है ये, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमने जो बात की है कि ब्रोकर किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, और जो भी हमने बात की है आज, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपको पता लग गया होगा कि फॉरेक्स परफेक्ट ब्रोकर किस तरीके से चूज़ करना है, और उसके साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग के अकाउंट किस तरीके से हमने बनाना है, उसको समझना कैसे है, और MT5 क्या होता है। तो मैंने आपको सिंपल वर्डिंग के अंदर और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और हाँ, अगर आपको कोई बात क्लियर नहीं हुई हो या समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। तो कमेंट के अंदर आप मुझसे वो बात पूछ लिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।